मैंने गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, मैंने गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, हाँ मैंने गोकुल में ढूंढा गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। जैसे कि पहले कहा, यह प्रेमी की बात है कि एक प्रेमी कह रहा है, पर यहां पर सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं कि प्रेम तो है, पर अभी प्रेम में मिलावट है, शुद्ध प्रेम नहीं है। अभी तो महाराज ड्रामा है, पर इस ढूंढने में बहुत मजा है, इसलिए तो ढूंढ रहे हैं। तो सरकार के चरणों में प्रार्थना कि सरकार हमारी चाहत भी पक्की बने। ये जो हम आपको ढूंढ रहे हैं ना, हृदय से ढूंढे। संसार के साथ हमें आपने बांधा है कुछ जिम्मेवारियां, कुछ संसार निभाना, इस कारण कहीं ना कहीं हमसे दोष बन जाता है, तो ये प्रेम शुद्ध नहीं हो पाता है। पर जिन्होंने ढूंढा है, आइए उनकी बात करें। प्रहलाद जी, भगत ध्रुव, भगत कबीरदास, मीराबाई, अनेकों ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सरकार को ढूंढा। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था, पिता ने गोद में बिठाने से इनकार कर दिया। मां के पास चले गए, मां मुझे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया। सबने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, उत्तानपाद राजा, उनकी धर्मपत्नी सुरुचि और एक उसकी और माता सुनीति। तो वो अपनी मां सुरुचि के पास चला गया कि मां मुझे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया। तो उस समय मां ने रास्ता दिखाया कि बेटा, ये तो जगत के पिता नहीं, ये तो केवल संसारी पिता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं, तुम तपस्या करो, तो जो जगत के पिता हैं वो तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे। तो 5 वर्ष की क्या आंसू होती है, देखिए। तो संतों से सुना है कि जब ध्रुव जी जंगल में गए, देखिए मार्ग चुनने की बात है, पहले मां ने रास्ता दिखलाया। अब 5 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है कि बच्चे के, बालक के मन में कोई द्वेष भाव, कुछ ऐसी बुद्धि नहीं होती कि जिसमें हम कहीं भी कोई मिलावट हो। सत्य को सत्य बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। तो वो जंगल में गए, अभी विचार कर रहा है 5 वर्ष का बालक कि मैं यहाँ पर बैठ के तपस्या करूं, यहाँ पर तो एक स्थान पसंद आ जाता है कि यहाँ पर करूं। उसको साफ करने लग पड़ते, बुहारी करने लग पड़ते हैं। ध्रुव जी आसन लगाने लगते हैं, अभी रास्ता चुना, उसी समय नारद मुनि जी प्रकट हो जाते हैं। मैंने गोकुल में ढूंढा तुझे,
क्योंकि ध्रुव जी भी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उनकी जिद है, बाल हट है कि मां ने बताया है कि ये तो संसारी पिता है, जगत के पिता की गोद में बैठना है, तो वही हट मन में समा गई। ये जिद भी बड़ी कमाल की चीज है। अगर तो सही तरफ लग जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और अगर जिद किसी बुरी चीज की लग जाए तो रिजल्ट उतना ही बुरा। तो यहाँ पर ध्रुव जी की भी बाल हट है, जिद है। तो उसी जिद के सदके, उसी हट के सदके नारद मुनि जी वहां प्रकट हुए। अभी तपस्या नहीं शुरू की। मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, तो प्रथम दर्शन नारद मुनि जी के हो गए। मैंने गोकुल में ढूंढा मुझे। जीवन में संत आ गए, वो आ गए जो उनसे मिले हुए हैं। अभी तपस्या शुरू करनी है ध्रुव जी ने। तो नारद मुनि जी आए। तो नारद मुनि जी ने ध्रुव जी को कहा, कहते मैं सारी आपकी व्यथा जानता हूं, आप अपनी तपस्या आरंभ करें, द्वादश मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ध्रुव जी ढूंढने के लिए निकले, आसन बिछा नहीं, सबसे पहले दर्शन नारद जी के। नारद जी मतलब जो भगवान गोविंद के हरदम पास हैं, जब जी चाहे उनके पास जाके उनके दर्शन कर लेते हैं। जब उनका ध्यान धरे वहां गोविंद आ जाते हैं, श्रीमन नारायण आ जाते हैं। और फिर वो ध्रुव जी को दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र प्रदान कर रहे हैं, अर्थात गुरु भी जीवन में आ गया जब हम सच्चे मन से ढूंढने के लिए निकले। अभी तो तपस्या शुरू करनी है, उसका रिजल्ट तो भी बाकी है। तो द्वादश मंत्र प्रदान किया, और उसके बाद सब जानते हैं बिना स्वार्थ के की गई भक्ति, किसी बात का स्वार्थ नहीं मन में। जिसने इंद्र आसन भी हिला दिया, ब्रह्मलोक भी हिला दिया, केवल जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी देवताओं ने प्रार्थना की श्रीमन नारायण से कि सरकार, अगर आप इस बालक के पास नहीं गए तो संसार में प्राणवायु रुक रही है, सभी लोग मर रहे हैं। इतनी घोर तपस्या, इतना छोटा सा बालक, ऐसी क्या जिद? 5 वर्ष का बालक क्या चाहता होगा आपसे? आप जाइए। तब श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सन्मुख आए, पूछा, आशीर्वाद दिया। तब जाना कि तपस्या क्यों हो रही है। तपस्या इसलिए हो रही है कि भगवान, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। मुझे मेरे पिता ने गोद में नहीं बिठाया। तो ये सब कब संभव हुआ? जब वो ढूंढने निकले, मां ने दिशा दिखाई और तपस्या शुरू की नहीं, और गुरुदेव भी आ गए। बात ये है कि जब हम भी ढूंढे तो ध्रुव जैसी भक्ति हो, वैसी ही जिद हो। तो प्रेमी यहाँ पर वृंदावन की गलियों में कह रहे, यहाँ प्रेमी की अवस्था भी ध्रुव जैसी है। वो संसार छोड़ के ढूंढ रहा है। आइए उसके पीछे। मैंने गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे।
दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। अब तो कर दो जी, अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। एक तेरे दर के सिवा और दुनिया में ना मेरा घर। एक तेरे दर के सिवा और दुनिया में ना मेरा घर। आपको कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों से बात, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। ना मुल्ज़िम ही होते, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के त्रिग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। सरकार, कृपा करना आपकी आदत है, दया करना आपकी आदत है। उसी के भरोसे मैं कहता हूं कि प्यारे मुझ पे भी कृपा कीजिए, दया कीजिए, मुझे भी अपना कृपा पात्र बनाए। कब तक प्यारे, कब तक ये ठोकरें खाते रहेंगे? कब तक हम यूं भटकते रहेंगे? प्यारे, मेरे लिए तो आपका दर, आपका दरबार ही मेरा घर है। मैं मानता हूं मेरे बहुत गुनाह हैं, माना मेरे गुनाह होंगे लाखों, गैरों से कुछ ना पूछा, मुझसे सवाल क्यों? मेरे दिल में रहने वाले
इतना मुझे बता दे, मुझसे छिपाव क्यों? माना मेरे गुनाह लाखों हो गए, गैरों से कुछ न पूछा, मुझसे सवाल क्यों? मैंने सुना है तुमको दया के सागर, लाखों को तुमने तारा, मुझको जवाब क्यों? मेरे दिल में रहने वाले, हाँ मेरे दिल में रहने वाले, वो मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों? अब तो कर दो दया की नजर, तो तेरी मारा दर बदले, अब तो कर दो दया की नजर, तो तेरी मारा दर बदले, कि तेरे दर के सिवा और दुनिया में ना मेरा सिवा और दुनिया में ना मेरा घर। ओ मुझे घर से ना रुकना, मुझे घर से ना रुकना, मुझे घर से ना रुकना, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, अब मानो न मानो बने, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, अब मानो न मानो बने, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, अब मानो न मानो बने, आप मानो न मानो रे, आती लड़ियों में निकलेगा आप मानो न मानो रे, मेरे चरणों में निकलेगा आप मानो न मानो रे।
रहे हैं, कर रहे हैं या हो रहे हैं, जैसे मर्जी लगा दीजिए, पर सरकार को मत छोड़ना। हर तरह से अगर तो आप शुद्ध हृदय के मालिक हैं तो क्या बात है महाराज। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति भी ऐसा बैठा है जिसका हृदय शुद्ध है, उसकी भक्ति शुद्ध है, तो ये इतनी बड़ी बात है। अगर ऐसा एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो तो उसके पीछे हम सबकी नैया पार होगी। तो इतनी महिमा है इस बात की, हर तरह से तुम्हारे हैं। अगर हम पाप कर रहे हैं, हाथों से अपराध बन रहे हैं, पर सरकार को मत छोड़िए। आपका कैसा भी स्वभाव है, क्रोधी है, प्रेम वाले हैं, जैसे भी, इस बात को जीवन में सिद्ध करने का प्रयास रखना। एक हाथ से जो हो रहा है सो हो रहा है, पर इस बात को सिद्ध करना कि हर तरह से तुम्हारे हैं। अब रावण प्रसिद्ध है जगत में, हर साल उसका पुतला फूंका जाता है। अपराध क्या? मां भगवती, मां सीता को अपनी लंका में ले आया, सब जानते हैं। पर मानस ने इस बात को भी प्रकट किया है कि रावण को मालूम था कि अब मेरा अंत निश्चित है। इतने प्रस्ताव उसके पास आए कि भगवती सीता को वापस दे दीजिए, हम यहां से वापस चले जाएंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर रावण को पता था कि ये अवसर मेरे हाथों से अगर चला गया तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद प्रभु के हाथों मुक्ति पाने का क्या लाभ है वो रावण जानता था, क्योंकि महाज्ञानी था, महापंडित था, तांडव स्तोत्र का रचयिता था, भगवान भोलेनाथ का भक्त था। अब बताइए, शंकर भगत हो, क्या उसको सही गलत की पहचान ना होगी? ये तो चलो हमारे एक समाज का नियम बन गया, ऐसे इतिहास बन गए। इतिहास सच है, इसमें झूठ कोई नहीं कि वो सीता को लंका में लेके आए, उसी कारण उसका पुतला फूंका जाता है। पर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम अपना आप भी टटोले तो आपको अपने एक तरफ आपके बहुत अच्छे कर्म नजर आएंगे। कभी भी अपने घर के मंदिर में या एकांत में बैठकर अपनी किताब पढ़ें तो उसमें आपको अपने वो नंबर भी याद आएंगे जो 100/100 है, और वो नंबर भी दिखेंगे जो 100/0। तो वैसे ही रावण क्या, जो शंकर भगत है, शिव भगत है, उसको सही बुरे की पहचान नहीं। पर रावण को मालूम पड़ गया ऐसा अवसर फिर नहीं बनेगा मुक्ति पाने का। फिर भगवान श्री राम के हाथों मेरी मुक्ति हो तो हर तरह से तुम्हारे हैं। तो हर तरह का भाव यहीं पर भी अपराध बन रहे हैं तो ये नहीं कि मंदिर जाना छोड़ दे, महाराज अब मैंने मंदिर नहीं जाना, मैं रोज ये कर बैठता हूँ, ये करता हूँ। वो हो रहा है, विधि है, विधान है, कर्म प्रभाव है, जो मर्जी लगा दीजिए, पर नियम रखिए कि सरकार का भजन भी करना है, मंदिर भी जाना है, उसको रिझाना भी, हर तरह से उसके बन के रहिए। किसी भी तरह के आप हर तरह से बात याद आ गई, हर तरह से तुम्हारे हैं। सरकार के जीवन काल में ऐसे अनेकों भक्त सरकार के आगे आके बैठ जाते थे। मैंने अपने पिताजी से बात सुनी हुई है, तो
तो कहते एक चौड़े बाजार का ही एक पहलवान था, हर तरह से तुम्हारे हैं, पर उसका नियम था कि वो तपोवन आश्रम में महाराज जी को मत्था टेकने जरूर जाता था। तो पहलवान था, बुद्धि भी वैसी ही, तो पहलवानी से जो कुछ मिल जाना, कहीं मार काट हो जानी, उससे जो इनाम मिलना, यही उसकी कमाई थी, साधन था जीवन चलाने का। तो उसकी बेटी का विवाह, सिर पे विवाह आ गया, तो घर वालों ने कहा भी बेटी का विवाह है, इंतजाम करने हैं, बेटी को अपने घर भेजना है, भी कोई इंतजाम, क्योंकि बुद्धि मोटी, तो ऐसा कोई बचत खाता तो जोड़ा नहीं। तो मन में आया क्यों ना डंडी सौंपी चले, भी महाराज जी का इशारा देखते हैं कि क्या इशारा होता है, उस इशारे से जो नंबर बनेगा उसकी लॉटरी डाल दूंगा, तो लड़की की शादी कर दूंगा हर तरह से। इसका बात मतलब गलत मत निकालना कि वहां नंबर मिलते हैं महाराज। वो आया तपोवन आश्रम में। अब महाराज जी बहुत कम, जो पुराने बुजुर्ग है बताते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, तकरीबन इशारों में ही बातें होनी, या उतना ही बोलना जिससे जो उनका क्रम होता था, जो माला का जाप का जो अंतर ध्यान होके सरकार को रिझाते, जिससे बिगड़ ना पड़े, भी उतना बोलना जिसकी जरूरत है, फालतू का। तो महाराज जी अब जानी जान बगीचे में बैठे हुए तख्तपोश पर, तो देखा भी वो पहलवान आया, तो महाराज ने खड़ गया, क्योंकि उसके मन में था कि मुझे उधर से कोई इशारा हो कि जिससे मैं कोई नंबर बना सकूं और मैं उसकी लॉटरी डालूं, सट्टा खेलूं, जो भी था। तो महाराज ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखिए वो बोलते नहीं, पर उसके लिए उस दिन बोले, कहते भाइयों तो ईंट चकला, ईंट चक के बैठ जा, जिस तरह हम लोग ईंट ले लें, ईंट पे बैठ जाते, बस वहीं पर उसकी बात बन गई। ईंट से अट्ठा लगाया, लॉटरी निकल आ गई, लड़की की शादी हो गई। हर तरह से नियम क्या था, अब उसका कर्म देखिए, क्या पहलवानी है, मार काट का काम है, किसी की दुकान खाली करा दी, किसी का कुछ करा दिया, उसमें इनाम में जो मिला जी चलो जी, दिन जीवनचर्या चल रही है। पर नियम क्या, महाराज जी के दर नहीं छोड़ा। इतनी बुद्धि उस समय काम कर गई कि मेरी लड़की की शादी है, अगर मुझे कोई इंडिकेशन, कोई इशारा मिलेगा तो बाबा से मिलेगा, भले वो इशारा किसी तरह का था, वो उसका कर्म बोलता था कि उसने ईंट से अट्ठा बनाया, लॉटरी लगाई, पर बाबा ने तो उसकी झोली भरी ना, उसका वो कर्म भी हर तरह से तुम्हारे रोज जाना आज फलीभूत हुआ। बुद्धि उसी समय काम कर गई, जाता तो उस समय किसी का कत्ल कर देता, जिसका काम ही यही था, मोटी रकम मिल जाती, कोई बड़ा सौदा मार लेता, मोटी रकम नहीं, पर उस समय इशारा हुआ कि जाना है तो डंडी स्वामी जा, उसके सामने जाके बैठ। हर तरह से कोशिश, हर तरह से तुम्हारे आप मानो ना मानो भले, हर तरह से तुम्हारे हैं, आप मानो ना मानो भले, आप तेरे चरणों में निकलेगा ना, आप मानो ना मानो भले, तेरे चरणों में निकलेगा, आप मानो ना मानो भले। हाँ तेरे चरणों में। हर तरह से प्यारे, हमारा भी एक रिश्ता है आपसे, तो उस रिश्ते के सदके दिल से यही निवाज निकलती है, तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो ना मानो भले, तेरे चरणों में निकलेगा, आप मानो ना
हमारे ही सिद्धपीठ दरबार के कल 1 दिसंबर है, उनकी पुण्यतिथि है। भक्त श्री निर्मल शर्मा जी, जिनके अनेकों भजन सिद्धपीठ में गाए जाते हैं, रजिंद्रा स्कूल के फाउंडर, हैपोवाल में रजिंद्रा मॉडल स्कूल है, उसके फाउंडर, उसके प्रिंसिपल। तो उनका क्या नियम था, महाराज जी की तरफ से सेवा लगी थी कि सत्संग, रविवार ये सत्संग उन्होंने शुरू करना। 1 दिसंबर सन 1996 1996 महाराज जी का संकीर्तन का नियम है, संकीर्तन शुरू करने से पहले सिद्धपीठ के अंदर जितने मंदिर हैं, देव विराजमान हैं, उनके से आज्ञा लेके फिर सत्संग प्रारंभ किया जाता है। तो श्री निर्मल शर्मा जी पिताजी के साथ वहां सत्संग प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के आगे माथा टेका, लक्ष्मी नारायण जी के आगे माथा टेका, समाधि के आगे माथा टेका। उसी समय दर्द हुई तो सामने कमरा था, वहां बिठा दिया। कहने बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। बस बात करते करते वहीं पे प्राण छूट गए, अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया। हर तरह से तुम्हारे हैं। अब देखिए, हो सकता क्या होगा, आंतरिक भाव उनके भी यही हो कि हर तरह से तुम्हारे हैं। तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो या ना मानो भले। हाँ, तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो ना मानो भले। तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो ना मानो भले। बहुत बड़ी बात होती है ड्यूटी पे जान जाना। जो सरकारी लोग हैं ना, वो इस बात को समझते हैं क्योंकि अपने सीट पे प्राण चले जाएं तो भारत सरकार उसका अधिक मुआवजा देती है, अधिक लाभ देती है। उसके परिवार में आगे उसके पुत्र को नौकरी मिल जाती है, पुत्री को मिलती है, बीवी को मिलती है। तो ये तो संसार की बात है, भारत सरकार की बात है। और जब हम उसकी ड्यूटी बजा रहे हैं, वो अखिल ब्रह्मांड नायक की ड्यूटी क्या, रविवार का सत्संग प्रारंभ करना। और दर्शन करते करते बिल्कुल समाधि के साथ में प्राण छूट गए, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? या उनकी पीढ़ियों को, या उनको फिर कैसे कर्म होंगे? कब हृदय से ये बात मांगी होगी कि बाबा, कि आपके सामने, आपके सन्मुख मेरे प्राण निकले। हाँ, तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो ना मानो भले। तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप